मानसून आते ही जब यमुना का जलस्तर बढ़ने लगता है तो फिर चिंता भी बढ़ने लगती है। हालांकि फिलहाल ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन उससे पहले की तैयारियां दिखाने के लिए हम आपको यमुना के इस घाट पर लाए हैं। ये यमुना बाजार इलाका है, जो आपको याद होगा पिछली बार डूबा हुआ नजर आ रहा था। ये पूरा जो इलाका था वो बाढ़ में डूब गया था और जो घर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पहले मंजिल तक जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा था। आप देखें यहाँ पर तो खुद रेवेन्यू मंत्री जो हैं आतिशी, वो पहले उन्होंने यमुना बाजार से लोहे के पुल पर दौरा किया जहाँ पर डीसिल्टिंग की गई थी, और अब जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं जो यमुना बाजार का इलाका है, ये समझने के लिए कि किस तरीके की स्थिति है। और ये देखिए, ये खुद तमाम अधिकारी जो इरिगेशन फ्लड के हैं, साथ ही साथ जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर वो अपनी बात जो है वो समझाते हुए। और आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से यमुना का जलस्तर बीते साल 208 के मीटर को भी पार कर गया था और स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी जिसने दिल्ली वालों के लिए। यही वजह है कि अभी बेशक पहाड़ों पर उतनी बारिश ना हो रही हो, जिसके चलते हुए इस तरीके की स्थिति है। आप एक बार देखें अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो बाढ़ग्रस्त हो गया था। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पिछली बार आपने तस्वीरें देखी थी, इस बार अभी उतना पानी नहीं है, लेकिन लग रहा है तैयारियां कर रही। तैयारी सर पूरी तैयारी है, फुल तैयारी, पहले से ज्यादा तैयारी है। दीवार भी देखा हमने। हाँ, दीवार पूरा मरम्मत पूरी मजबूत कर दी है। हाँ। और बाकी जहाँ से पहले पानी गया था इन्होंने पहले ही साइड कर दिया, सारा साइड कर दिया बिल्कुल। और अभी तो समय लगेगा स्तर बढ़ने में, और ना ही बढ़े तो हम अच्छा मानते हैं कि ना बढ़े, लेकिन अगर बढ़ा तो लग रहा है तैयारियां इस बार हैं। तैयारियां इस बार बहुत पहले से ही लोगों ने कर ली है। आप लोग पिछली बार थे यहाँ पर? पिछली बार हम लोग सब थे, लेकिन सब खाली कर चुके थे यार, तो खाली कर चुके थे। हाँ, लेकिन परेशानी झेली, बहुत परेशानी ली थी, बहुत परेशानी झेली थी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा फर्स्ट फ्लोर तक ये आलम था कि यहाँ पर पानी भरा हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जो हैं वो आज यहाँ पर आई हैं और यहाँ लगातार अगर आप देखें तो फिर यमुना के जल स्तर को समझें, और यमुना का जल स्तर जो 205.33 पर बड़ा खतरे का निशान को पार कर जाता है, वहां पर अभी आतिशी पहुंची हुई है रेवेन्यू मंत्री। मैम, जिस तरीके से पिछली स्थिति थी, पिछली बार तो यहाँ पूरा फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया था, ऐसी स्थिति आपकी बार क्या क्या तैयारी की गई? देखिए, जो यमुना बाज़ार का एरिया है ये बेसिकली यमुना नदी के फ्लड प्लेन्स पर है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ का 205 मीटर्स के आसपास की हाइट है। तो इसलिए पिछली बार बाढ़ के समय 208 मीटर तक तो पानी ही चला गया था। तो यमुना बाज़ार वाला जो एरिया है, ये डेंजर मार्क पर जब पानी आता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। इसलिए आज हम यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हमारी टीम है उसके साथ आए हैं यहाँ के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करने के लिए। और अभी यही डिसाइड हुआ है कि 204 मीटर जब पानी पहुँचेगा तब से यहाँ पे मुनादी यमुना बाज़ार के एरिया में शुरू हो जाएगी, सो दैट 205 अगर पहुँच जाए तो तुरंत यहाँ पे इवैक्यूएशन हो जाए। और आज भी हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं और लगातार अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है हमारी, वो यहाँ के एरिया के RWA से, रेजिडेंट से बात भी करेगी। और क्योंकि उनको कन्विंस करना भी ज़रूरी है कि जैसे पानी बढ़ना शुरू हो जाए तो तुरंत इवैक्यूएशन ज़रूरी है। पिछली बार रेजिडेंट्स ने भी इवैक्यूएशन करने में समय लगाया था और आखिर में जब एकदम से पानी बढ़ा था तो कई लोगों को यमुना बाज़ार से निकालने में हमें दिक्कत भी आई थी। मैम, डीसिल्टिंग हमने देख ली, यहाँ पर दीवार बनी है जो पिछली बार कमजोर थी, वो भी देख लिया, कई चीजें देखी हैं, लेकिन और क्या ऐसी तैयारियां हैं? राहत कैंप क्योंकि पिछली बार भी बनाए थे, उनके लिए क्या तैयारी? देखिए, राहत की भी पूरी तैयारी है। ऑलरेडी जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर पिछली बार फ्लड्स आए थे, उनके लिए कहाँ पर रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, कहाँ पर टेंट्स का अरेंजमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। प्लस कुछ इलाकों में टेंट्स की भी संभावना नहीं होती है, तो हमने स्कूल्स में रिलीफ कैंप्स लगवाए थे, तो उसकी भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशंस होते हैं उनको बिल्कुल टाइमली होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी बढ़ता है, इन केस अगर बाढ़ आती है तो वो बहुत स्पीड से बढ़ता है और 1-2 घंटे में ही एकदम से परिस्थिति आ जाती है कि यमुना बाज़ार जैसे एरिया में लोगों के घरों के छतों तक पानी पहुंच जाता है। तो इसलिए आज इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस की हमारी क्या तैयारी है उसका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस बार बाढ़ की स्थिति बनती भी है तो दिल्ली के लोगों को खतरा हम नहीं होने देंगे। दिल्ली में अगर बाढ़ की स्थिति बनी तो फिर दिल्ली वाले उस बाढ़ से परेशान नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद जो है और ऐसी तैयारियां जो हैं वो करने का दावा जो है दिल्ली सरकार कर रही है। रेवेन्यू मंत्री पहले से ही ग्राउंड पर पहुंचकर चीज़ों का जायज़ा भी ले रही हैं। अभी पहले उन्होंने यमुना बाज़ार जो उन्होंने लोहे के पुल के समीप जो पूरी तरीके से डिसिल्टिंग की गई है वहाँ, और फिर यमुना बाज़ार का दौरा करके सारी स्थिति का जायज़ा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।